Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Dear students, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। तो कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव तो बाद में डिस्कस करेंगे। जो पहला लेक्चर है ये लिमिट के बारे में। तो देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि लिमिट बेसिकली होता क्या है, उसके बाद इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे और फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। अब देखिए सबसे पहले देखिए लिमिट बेसिकली देखिए क्या होता है। देखिए कि जैसे भी आपका क्लास 11 का रिजल्ट आएगा और आपसे आपका कोई दोस्त पूछता है कि भाई आपकी फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज है, तो आपकी परसेंटेज 79.8% है, मगर आप उसे क्या कहते हैं कि मेरी परसेंटेज 80% है। ठीक है ना। अब देखिए 79.8 परसेंटेज है मगर आप उसे 80 कहते हैं। एक्चुअली 80 होती तो नहीं है ना। कई दफा जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो हो सकता है कि जैसे आपकी परसेंटेज 79.8 हो, आपका एक आप जिस फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वहां पे 79.9 पे क्लोज हुआ हो, मेरिट जो है 79.9 पे क्लोज हुआ हो, जबकि आपकी कितनी 79.8 है, मगर आप इसे 80% कहते हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह देखिए एक बच्चा है जिसकी परसेंटेज है 80.15%, 80.15%। ठीक है ना। आप उम्मन इसको भी क्या कह देते हैं कि कहते हैं कि भाई 80% है। आप देखें ना, ये भी 80 है नहीं है, 80%, एग्जैक्ट 80 नहीं है, 80 से ज्यादा है। ठीक है ना। तो अब देखिए लिमिट बेसिकली यही होता है कि लिमिट बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे 70% को जैसे मैं सपोज कर देता हूँ एक्स, जो परसेंटेज है इसको मैंने नाम दे दिया एक्स का। तो फिर देखिए इसको हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 80%। ठीक है। यानी परसेंटेज को मैंने एक्स का नाम दे दिया है और लिमिट एक्स टेंस टू 80% है। जब 80% का मतलब ये है कि ये 80 नहीं है, यानी 80 के बिल्कुल क्लोज है। ठीक है ना। ये एग्जैक्ट 80 नहीं है, 80 के बिल्कुल क्लोज है। और देखें इसको भी फिर मैं लिख सकता हूँ, देखें ये सेकंड वाली है, इसको भी मैं लिमिट, परसेंटेज को मैंने एक्स का नाम दिया है, एक्स टेंस टू या अप्रोचेस टू 80%। ये जो एरो है, इस एरो का मतलब होता है टेंस टू और अप्रोचेस। ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि ये होता है लिमिट। यानी लिमिट बेसिकली क्या होता है कि जितना भी तक हम क्लोज जा सकते, जैसे 80% है कि जितना भी क्लोज जा सकते हैं मगर वो 80 नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये होता है लिमिट। यानी बेसिकली लिमिट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज परसेंटेज। ठीक है ना। इज लिमिट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड लिमिट। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल इसके और डिस्कस करते हैं कि अब देखिए जो शुएब अख्तर है उसकी फास्टेस्ट बॉल है 161.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और देखिए जो ब्रैडली है उसकी जो फास्टेस्ट बॉल है वो 161.39 किलोमीटर है। हालांकि देखिए कहने को देखिए जो दोनों का जो डिफरेंस है 0.2 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों अगर आप चाहें तो उसको हम कह सकते हैं 161 कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली, इसको भी 161 कह सकते हैं। मगर देखिए ये एग्जैक्ट है नहीं है। ठीक है ना। काफी डिफरेंस है। देखिए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो शुएब अख्तर के पास है, उसकी स्पीड 161.41 है और ब्रैडली की 161.39 किलोमीटर है। तो देखिए इसके पता चला, देखिए लिमिट बेसिकली क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, यानी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उसके क्लोज होती है। अब देखिए इसकी एक एग्जांपल और है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि देखिए लिमिट एक फंक्शन है, देखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स -2। मैं कहता हूं कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करें। ठीक है ना। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए जब आप एफ ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 2, अब देखिए आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 और ये 2 -2। देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 -4 0 आ जाएगा और 2 -2 भी आ जाएगा 0। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड, यानी फंक्शन की वैल्यू नहीं आ रही। अब इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू नहीं आई, इसके लिए फिर हम इसकी निकालेंगे लिमिट। ठीक है ना। और लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब एक्स टेंस टू का मतलब ये है
कि ये नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, नॉट इक्वल x नॉट इक्वल टू 2, यानी 2 के बराबर नहीं है। तो जब ये 2 के बराबर नहीं हो सकता, देखिए ये राइट हैंड साइड लिमिट हो 2.001 हो या लेफ्ट हो 1.99 हो, ठीक है ना, इस पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए जब हम इस पे भी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये लिमिट x टेंड्स टू 2, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 है। तो अब देखिए ये लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि ये एग्जैक्ट 2 के बराबर नहीं, जब ये 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2, और देखिए x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखिए ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये x प्लस 2, तो जब आप x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो देखिए 2 प्लस 2, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो देखिए जो लिमिट है वो आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर लिमिट आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये आ गया लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट का देखिए आपने ये सिंपल चीज याद रखनी है कि लिमिट का मतलब ये है कि देखिए x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि देखिए ये 2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये हो सकता है 2 से राइट साइड से आए या 2 से लेफ्ट साइड से आए, ठीक है ना। तो अब हम इसके कुछ टेक्नोलॉजीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो पहला टॉपिक आपके पास ये जो मैंने अभी डिस्कस किया उसी को थोड़ा सा और यानी मैथमेटिकली और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला आपके पास ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, और थ्योरम वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ जो है यानी हम लोग जो है ना कुछ यानी जो जो टेक्नोलॉजीज है वो डिस्कस करेंगे। देखिए पहला आपके पास ये मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेज जीरो, यानी एक्स अप्रोचेज जीरो। अभी देखिए एक्स अप्रोचेज जीरो का मतलब देखिए ये एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अब देखिए लिखा है कि सपोज अ वेरिएबल एक्स अज्यूम इन सक्सेशन अ सीरीज ऑफ अ वैल्यूज एज, इन देखिए हमने एक सीरीज ली है, ठीक है, एन की, ठीक है। अब देखिए ये 1 है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, और डेट इज देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1/2, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर, 1/8 को 1/2 क्यूब, 1/16 को 1/2 रेज़ टू द पावर 4 अप टू 2 रेज़ टू द पावर n, यानी ये n तक चलता जा रहा है, 1/2 की पावर 5 पे 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 7 अप टू 1/2 रेज़ टू द पावर n। अच्छा अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, वी नोटिस दैट x इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करेंगे तो रिजल्ट है वो स्मॉलर होता जाएगा। देखिए ना 1 है 1/2.5 हो जाएगा, 1/4 0.28 हो जाएगा, ठीक है, 1/8 आपके पास है 1/8 आपके पास हो जाएगा 0.125, ठीक है, फिर 1/16 जो है ये आपके पास आ जाएगा 0.0625, यानी वैल्यूज छोटी होती जाएगी, एंड कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाय टेकिंग एन सफिशिएंटली लार्ज। जैसे जैसे हम एन की वैल्यूज लार्ज लेते जाएंगे तो रिजल्ट क्या होता जाएगा, स्मॉल आता जाएगा, ठीक है। दिस अनएंडिंग डिक्रीजेस ऑफ x is symbolically written as x tends to 0 and read as x approaches to 0 और x tends to 0। देखिए ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, आपने एक बात याद रखनी, देखें ये कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे देखिए हम क्या करेंगे, यानी n टेंस टू 0 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे जैसे हम देखेंगे वैल्यूज छोटी लेते जाएंगे तो ये कभी भी यानी ये रिजल्ट कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। द सिंबल जीरो इज यूनिक, द सिंबल जीरो इज यूनिक, इज क्वाइट यूनिक या डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। द सिंबल जो x टेंस टू जीरो है इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो नहीं होगा, जीरो के बिल्कुल क्लोज होगा, ठीक है। x tends to 0 means that x is very close to 0 but not actually 0, यानी जीरो के बिल्कुल क्लोज होगा मगर जीरो नहीं होगा, ठीक है।
और x इज इक्वल टू जीरो मीन दैट इज x इज एक्चुअली जीरो। x इज इक्वल टू जीरो का मतलब x जो है बिल्कुल जीरो के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि आपके पास मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेज इन्फिनिटी, x अप्रोचेज इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो अब देखिए, सपोज अ वेरिएबल x assume in succession of a series of values as, अब देखिए 1 है, 10 है, 100 है, 1000, 10,000 है, अप टू ये, सो अप टू इन्फिनिटी है। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं 1 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अप टू 10 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। इट इज क्लियर दैट x इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर, यानी हम x की वैल्यू लार्जर और लार्जर होती जाएगी एज n इंक्रीज। अगर हम n इंक्रीज करेंगे तो लार्जर होती जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। देखिए जैसे पहले 10 की पावर 1 है, 10 है, फिर 10 की पावर 200 है, 10 की पावर 1000, 10 की पावर 10,000 है, फिर लाख है, फिर 10 लाख है, ठीक है ना। इससे वैल्यूज बढ़ती जाएगी और कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज, यानी जितना हम चाहें उसको लार्ज कर सकते हैं बाय टेकिंग एन सफिशिएंटली लार्ज, यानी एन को हम जितना मर्जी लार्ज लेना चाहें। दिस अनएंडिंग इंक्रीज ऑफ x इज सिंबॉलिकली रिटन एज x it tends to infinity and read as x approaches infinity, और x tends to infinity हम इसको ये पढ़ेंगे, ठीक है। और infinity आपको पता है कि एक सैम्बल होता है, क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है ना। अब आपको पता है कि नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द फ्रेज x tends to a का मतलब देखिए क्या है। देखिए x tends to a, पहले हमने x tends to जीरो पढ़ा कि वो जीरो नहीं होता, जीरो के बिल्कुल करीब। फिर x tends to infinity, नहीं, जैसे जैसे नंबर्स लार्ज होते जाएंगे x tends to infinity, नहीं, इन्फिनिटी की तरफ रिजल्ट आता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये है कि सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज x tends to a which means that x is sufficiently close to a, यानी जो x है sufficiently बिल्कुल a के क्लोज है, बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर a, यानी a के बराबर नहीं, ठीक है ना। जो नंबर a है हो सकता है जैसे 2 है, 2 नहीं है, 2 के बिल्कुल करीब है। फ्रॉम बोथ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, ठीक है। दैट इज x माइनस ए बिकम स्मॉलर, यानी x माइनस ए स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी प्लीज, ठीक है। और जैसे हम जितना हम लेना चाहें उतना वो स्मॉलर हो जाएगा। और दूसरा देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए x प्लस ए, यानी ये क्या होगा, x प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये जितना जितना इजाफा होगा यानी वहां से स्मॉल होगा, जब ऐड करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास होगी। और देखिए इसी तरह देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है इसको हम यूं लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, और ये f ऑफ x लेफ्ट हैंड, और ये लिमिट x टेंड्स टू a, ये राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट अगर दोनों बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व हमने कहा है कि हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है ना। यानी फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, और ये एक्स क्यूब, ठीक है ना। यानी जो साइड्स है देखिए वो आपके पास क्या है, टू है। साइड्स मैंने लिए हैं टू, और जो फंक्शन एक्स क्यूब है ये इसका समझिए वॉल्यूम है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप साइड्स को चेंज करेंगे इसका वॉल्यूम क्या आएगा ये हमने बताना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास ये टू, देखिए आपके पास ये नंबर है टू, ठीक है ना। एक्स इज टू आपके पास नंबर है। अब यहाँ देखिए जो राइट हैंड साइड है, हम देखिए जो टू है, टू को हम दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, एक राइट हैंड साइड से, एक लेफ्ट हैंड साइड से। राइट साइड देखिए थ्री है, थ्री पे रिजल्ट है 27, ठीक है। फिर 2.5 पे 15.625, 2.2 पे 10.0648, 2.1 पे 9.261, 2.01 पे 8.1206, 2.00 पे 8.012, 2.0001 पे आपके पास देखिए आ जाएगा 8.0012, और टू पे आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है ना। टू पे आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह देखिए हम राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर सकते हैं, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए जैसे 1 है, 1 पे रिजल्ट आया 1, 1.5 पे 3.37, 1.8 पे 5.832, 1.9 पे 6.89, 1.99 पे 7.8806,
1.999 पे 7.988 और 1.999 पे 7.998, ठीक है ना। और फिर देखिए 2 पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड से भी देखिए जो अप्रोचेस हो रहा है, किसके ऊपर, जो अप्रोच हो रहा है 8 के ऊपर, ठीक है। यानी देखिए 8.0012, और जो लेफ्ट हैंड साइड है देखिए 7.998, ऑलमोस्ट देखिए ये भी 8 आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि द टेबल शोज दैट x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। जैसे जैसे हम 2 की तरफ क्लोज जाएंगे, सफिशिएंटली क्लोज टू 2, जितना हम जा सकते हैं 2 के क्लोज, ठीक है। फ्रॉम बोथ साइड्स एफ एक्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू 8। ये जो एफ एक्स है, जो वॉल्यूम है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 के करीब आ जाएगी, क्लोज टू 8 आ जाएगी, ठीक है। वी से दैट 8 इज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन x approaches 2 and is written as f of x approaches 8 as x approaches to 2। और इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। तो देखिए ये आपके पास आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए जो लिमिट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए लिमिट ऑफ अ फंक्शन देखिए क्या है कि लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आपको याद ही होगा, देखिए लिखते हैं हम जैसे ए से बी, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन बी। यानी ए और बी, यानी जो एक्स और तमाम वैल्यूज हैं जो ए और बी के दरमियान लाई करते हैं, ना ए शामिल है ना बी शामिल है, ठीक है। नियर द नंबर ए, यानी नंबर ए के करीब है, ठीक है। नीड नॉट बी, नीड नॉट टू बी, यानी ए नहीं है, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या कहते हैं, इफ एक्स अप्रोचेस ए, यानी अगर एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए, इसको फिर हम यूं लिखते हैं, देखें ए प्लस एच, ए माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है। इसके दरमियान वैल्यूज आएंगी, ठीक है। एफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल, जब हम यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करेंगे तो आपके पास एक नंबर एल आएगा। देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन। जो एल है वो क्या कहलाएगी, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू ए, जब ए, जो एक्स ए को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो लिमिट देखिए आपके पास ये आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, रीड एज लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज एक्स टेंस टू ए इज एल। तो ये होता है लिमिट बेसिकली, ठीक है। और सिंपल देखिए आपने याद रखना है कि किसी भी फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो बेसिकली क्या होता है आपके पास, फंक्शन लिमिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें दो लिमिट होती हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए के ऊपर ये डालते हैं माइनस। माइनस का मतलब बाहर का मतलब होता है, या माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एफ ऑफ एक्स, ये भी लिमिट आती है। और फिर देखिए आपके पास ये रिजल्ट आता है। और फिर राइट हैंड साइड लिमिट, देखिए ये भी लिमिट एक्स टेंस टू ए के ऊपर प्लस ए आ जाता है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड लिमिट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी आपके पास रिजल्ट लिमिट आ जाती है, ठीक है। और फिर देखिए आपने याद रखना, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर हो तो हम कहते हैं दैट लिमिट इज एग्जिस्ट, और ये अब हम ग्राफ में भी यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो देखिए हम वो ग्राफ से बनाते हैं, देखिए राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। और एक हम वैसे सिंपल भी देखिए इसकी जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट निकाल सकते हैं और चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आप देखिए जैसे आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, एक्स क्यूब है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मैंने ली पहले। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में क्या करेंगे कि लिमिट लेट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, यानी इसमें 2 में से कोई कमी हो रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कम होती है, ठीक है। और फिर देखिए सिंस एक्स टेंस टू 2 है, जब एक्स 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, फिर देखिए जब हम इस एक्स की जगह पर 2 लिखेंगे तो एच टेंस टू 0 आ जाता है, ठीक है ना। देखिए ना, जैसे आपके पास देखिए एक्स की जगह जब हम लिखेंगे 2, और ये देखिए 2 माइनस एच, एच को यहाँ ले आएंगे और 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, एच की वैल्यू 0 आ जाएगी, नहीं एच टेंस टू 0 आ जाएगा। और फिर देखिए लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट एक्स की जगह आ जाएगा एच टेंस टू 0,
और फिर देखिए एक्स की जगह आ गया 2 माइनस एच, ये होल क्यूब, एच की जगह 0 पुट कर दिया और 2 माइनस 0 2 और 2 का क्यूब आ गया 8। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड लिमिट है, लेट एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट में इजाफा होता है, यानी ये प्लस एच हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि सिंस x टेंस टू 2 है, तो यहाँ पे भी लिमिट जो है वो आपके पास h टेंस टू 0 आ जाएगा, यानी जब आप इस x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 0। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा h टेंस टू 0, x की जगह आ जाएगा h टेंस टू 0 और फिर x की जगह आ गया 2 प्लस h की जगह 0 पुट कर दिया, 2 प्लस 0 2 और 2 का क्यूब 8 आ गया। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड लिमिट। और फिर देखिए सिंस लिमिट x टेंस टू 2, ये प्लस वाली राइट हैंड साइड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों सेम आ रहे हैं 8 के, इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही। ठीक है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसके करेंगे ग्राफ्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट इफ एग्जिस्ट, यानी आपने ग्राफ के थ्रू लिमिट फाइंड करनी है अगर ये एग्जिस्ट करती है। अब देखिए इसका पार्ट ए है कि लिमिट x टेंस टू 5 स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब तो देखिए पहले तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि इसकी एट x इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू क्या है। देखिए x इज इक्वल टू 5 पे देखिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट x की जगह आ जाएगा 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4, और 4 का स्क्वायर रूट देके 2 आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 5 पे तो इसकी वैल्यू आ रही है 2। ठीक है ना, मतलब फंक्शन जो है डिफाइन है। अच्छा, अब क्योंकि देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 है, और आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन में जो डोमेन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी उसकी जो डोमेन है वो आपके पास आ जाएगी -+1 से इंफिनिटी तक। ठीक है ना, +1 से इंफिनिटी, ये इसकी आ जाएगी डोमेन, +1 टू इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब आपको पता है देखिए एक इसकी होती है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और एक होती है राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके पास है राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, ये आपके पास है राइट हैंड साइड लिमिट। अब राइट हैंड साइड लिमिट में देखिए मैंने क्या किया, देखें कि पहले 5.1 वैल्यू पुट किया एक्स की, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.0, फिर 5.01 इसके ऊपर आ गई 2.00, फिर 5.001 वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगी 2.000, और 5 पे तो वैल्यू देखिए आपके पास 2 आ रही है। ठीक है, अब ये तो देखिए नहीं अप्रोक्सीमेटली देखिए आपके पास वैल्यू 2 ही आ रही है। ठीक है ना, अब देखिए जो राइट हैंड साइड है ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है ना, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में देखिए पहले आपने 4.9 वैल्यू पुट की एक्स की जगह पर, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 1.9, फिर 4.99 तो इस पे वैल्यू आ गई 1.99, फिर 4.999 तो इस पे एक्स की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.999। देखिए ये भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली देखिए वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास आ रही है 2। तो अब देखें जब आपने एक्स पुट किया 1, ठीक है, तो 1 पे तो वैल्यू आपके पास आएगी फंक्शन की 0। ठीक है, 2 पुट कर दिया, 2 पे वैल्यू आपके पास आ गई 1, 3 पुट कर दिया इसके ऊपर आ गई 1.4। ठीक है, फिर 4 पुट किया, 4 पे आ गई 1.7। ठीक है ना, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और फिर 5 पे देखिए आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, और 6 पे आ जाएगी 2.2। तो देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई ग्राफ की वैल्यू। अब देखिए एट एक्स इज इक्वल टू देखिए जो 5 है वो आपके पास देखिए वैल्यू आ रही है 2। देखे ना, ये एक्स इज इक्वल टू 5 की वैल्यू। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 5 देखिए आपके पास आ रही है 2। अब हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। ठीक है ना, अब देखिए जब हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, देखिए पहले देखिए आपके पास वैल्यू है 5.1। ठीक है ना, 5.1 देखिए मैं यहाँ कहीं ले रहा हूँ, देखिए ये 5.1 में ये ले रहा हूँ। ये 5.1 आ गई,
इस पे वैल्यू देखिए अप्रोक्सीमेटली 2.00, ये 2.00 ही आएगी। ठीक ठीक है। फिर देखिए 5.01, 5.01 मैं ये ले रहा हूँ। इस पे भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ रही है, ये 2 ही आ रही है। ठीक है, इसमें भी वैल्यू आपके पास 2 ही आ रही है। और फिर देखिए जब मैं लूंगा वैल्यू 5.01, 5.01, तो ये मैं ले रहा हूँ 5.01, बिल्कुल इसके पास। इसमें भी देखिए वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ऑलमोस्ट 2 ही आएगी। तो ये तो थी आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, अब देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में देखिए पहले हमने लिया 4.9, यानी एक्स की वैल्यू 4.99 देखिए ये लिया है। इसमें भी देखिए जो एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, वो आपके पास आ रही है 4.99। ठीक है, फिर मैं ले रहा हूँ 4.99, तो 4.99 जब मैं यहाँ गया, तो आप देखेंगे इसमें भी जो वैल्यू है आपके पास ऑलमोस्ट 2 ही आ रही है। ठीक है ना, इसका देखिए मतलब ये हुआ कि देखिए ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 5, और ये यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास आ रही है वैल्यू 2। और उसके बाद देखिए लिमिट एक्स टेंस टू +5 एफ ऑफ एक्स, देखिए ये भी आपके पास आ रही है 2। तो अब लिख सकते हैं कि हेंस लिमिट एक्स टेंस टू 5, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ रही है। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट इज एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास ये हो गया। अब देखिए इसका पार्ट आपके पास है बी है। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी आपके पास ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स -1। क्योंकि पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करना, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब देखिए जब हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर -1 ओवर 1 -1, तो ये आ जाएगा 1 -1 0 ओवर 0। देखिए ये आपके पास आ गया अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए ना, क्योंकि अब आपको पता है कि लिमिट का मतलब ये होता है कि एट एक्स इज इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू 1, ये लिमिट का मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो जब ये 1 नहीं है, लिमिट है, तो फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स -1। अब देखिए एक्स -1 से एक्स -1 कैंसिल, देखिए आपका फंक्शन ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 और एक्स +1। ठीक है, ये आ गया फंक्शन। अब देखिए हम पहले देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 है, 1 पे तो आपके पास वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब आपको पता था कि ये आपके पास है राइट हैंड साइड लिमिट, ये तो आपके पास है राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, ये है राइट हैंड साइड लिमिट। अब देखिए जब हमने एक्स 1.1 पुट कर दिया, इसमें वैल्यू आ गई 2.1, एक्स 1.0 पुट कर दिया, इसमें वैल्यू आ गई 2.01, एक्स 1.001, इस पे 2.001 आ गया और 1 पे आ गया 2। ठीक है ना, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2 ही आ रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरी देखिए आपके पास इस तरफ देखिए अब आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट।
देखिए इसमें हमने x देखे पुट किया 0.9, इस पे वैल्यू आ गई 1.9, फिर 0.99, इस पे वैल्यू आ गई 1.99, फिर x की वैल्यू हमने पुट की 0.999, इस पे आ गई 1.999। तो देखिए ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देखिए जो आपके पास है वो 2 आ गई, अप्रोक्सीमेटली 1 के ऊपर क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। तो अब देखिए पहले जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए पहले हमने x1 पुट किया है, तो 1 पे वैल्यू आ गई है 2, फिर 2 पुट किया, 2 पे वैल्यू आ गई है 3, ठीक है, और 3 पुट करेंगे, 3 पे 4 आ जाएगी। अब देखिए जब इसको प्लॉट करेंगे, देखिए ग्राफ आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये ग्राफ बन गया, और फिर देखिए जो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर है आपके पास 2 है, तो x 1 के ऊपर देखिए ये वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, ठीक है। देखिए x 1 के ऊपर आपके पास, तो ये 1 के ऊपर देखिए आपके पास 2 आ गई है, ठीक है। और यहां से भी देखें, ये आपके पास आ गई है 1 के ऊपर आपके पास वैल्यू आ गई है 2। अब देखिए जब हम ये राइट हैंड लिमिट यहां से देखिए, जब राइट हैंड लिमिट हम लेके आएंगे, ये राइट हैंड साइड लिमिट, अब देखिए यहाँ पे पहले देखिए आपके पास क्या है, 2.1 है, ठीक है, सॉरी 1.1 है, तो ये मैं 1.1 जैसे यहाँ ले रहा हूँ, तो 1.1 पे भी देखिए आपके पास आ जाएगी ऑलमोस्ट, ये आपके पास 2 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर देखिए जब हम 1.01 लेंगे, 1.01, तो 1.01 मैं ये ले रहा हूँ, इसमें भी वैल्यू देखिए अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 ही आएगी, ठीक है। और फिर देखिए 1.001 देखिए और इसके क्लोज ले लेंगे, यानी 2 में और क्लोज जब लेंगे, इसके ऊपर भी यही वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। फिर देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, अब देखिए इस पे भी देखिए जब हम लेंगे पहले 0.99, ये 1.99, तो 0.99 पे आ जाएगी 1.99, देखिए ऑलमोस्ट ये आ गई थी, बिल्कुल इसके क्लोज आ गई, ठीक है। फिर 0.99 पे भी ऑलमोस्ट देखिए यही आ जाएगी। तो देखिए इसका मतलब देखें ये है कि देखिए चाहे आप राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए, तो लिमिट क्या आएगी आपके पास, देखिए लिमिट आपके पास ये 2 ही आएगी, ठीक है। तो लिमिट आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर ये बार f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, और ये प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लिमिट इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आ जाए पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 3 आपके पास है कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन x। अब देखिए अगर मैं एट x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालूं, ठीक है ना, 0 पे, तो देखिए 0 पे आ जाएगा, देखिए 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 ओवर 0, तो ऊपर आ जाएगा 0, 0.0 अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया अनडिफाइंड। अब हम क्या कर लेंगे कि देखिए अब क्योंकि ये यानी x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, देखिए ये x जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, और देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 3। अब यहाँ पर भी देखिए मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच कराऊंगा, देखिए ये आपके पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखिए पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिया 0.1, 0.1 पे वैल्यू आ गई 0.29,
फिर 0.01 पे 0.29, फिर 0.001 पे 0.999 और 0 पे देखिए -3। तो देखिए ये सफिशिएंटली जो -3 के करीब आ रही है, ठीक है। फिर देखिए जब हम राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ली हमने, तो देखिए ये -0.1 पे -3.1, 0.01 पे -0.301, 0.001 पे पॉइंट थ्री -3.001 आ गया। और 0 पे -3 देखिए तो ये भी सफिशिएंटली जो है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी, ये आपके पास राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों से देखिए जो रिजल्ट है वो -3 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये आपने 0 पे तो वैल्यू आ गई, देखिए 0 पे वैल्यू आ गई आपके पास, 0 पे आ गई -3, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद 0 पे -3, फिर देखिए जब आप 1 लेंगे, 1 पे ये -2, ठीक है। और फिर -2 पे -1, तो -2 पे ये -1 आ गई। फिर -1 पे आ जाएगा -4, ठीक है। -1 पे ये -4 आ जाएगा। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें भी देखिए हम पहले राइट हैंड साइड लिमिट, और देखिए 0 पे तो 3 आ रही, ठीक है ना। 0 पे देखिए आपके पास वैल्यू आ रही है 3, 0 पे वैल्यू जो आ रही है -3, ठीक है। तो 0 पे तो देखिए आपके पास आ रही है 3। अब देखिए अब हमने देखिए जो राइट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए लिमिट आपके पास देखिए 0.01 है, 0.01, ठीक है। देखिए 0.01 देखिए आपके पास ये आ जाएगा, 0.01 जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो ये भी सफिशिएंटली -3 आ रहा है। फिर देखिए जब 0.01 लेंगे, 0.01 देखिए यहाँ से, ठीक है। तो और फिर देखिए 0.01 देखिए जैसे लेंगे, आप देखें जो राइट हैंड साइड से जो लिमिट है वो देखिए ऑलमोस्ट ये 3 के बराबर ही आ रही है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड लिमिट। अब आइए देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, अब देखिए 0.01, तो 0.01 देखिए आपके पास, यानी ये 0.01 जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0.01 देखें, ठीक है। फिर 0.001, तो देखिए दोनों तरफ देखिए जो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, दोनों तरफ देखिए जो रिजल्ट है, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लेफ्ट हैंड साइड, और फिर ये लिमिट x टेंड्स टू +0 f ऑफ x, ये -3 आ रहा है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो पार्ट आपके पास डी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, मॉड x ओवर x, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ओवर x। अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x में इफ x ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास जो, यानी इफ आपको पता है कि वी नो दैट अगर x ग्रेटर देन 0, जो मॉड x है ये x के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये x ओवर x, x ओवर x, x x कैंसिल आ गया 1। और फिर देखिए अगर आपके पास ऑल्सो इफ x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 तो देखिए आपके पास -x आ जाएगा, -x ओवर x, ये आपको बताएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो आपके पास देखिए जो राइट हैंड है, ये आपके पास है राइट हैंड लिमिट, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है।
राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड लिमिट है। ठीक है, देखिए पहले हमने एक्स जीरो पे आ गई वन, फिर .001 पे देखिए वन आ जाएगा, ये नहीं या यहाँ से देख आते हैं, .1 पे वन, .01 पे वन, पॉइंट ट्रिपल .001 पे वन, और जीरो पे भी वन, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ आपके पास आ गई ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, जीरो पे वैल्यू देखिए -1 है, -0.01 पे -1, -0.01 पे -1, और .01 पे -1, ये आ गई। ठीक है, अब ये सुन देखिए यहाँ पर देखें, जब हम यहाँ लेंगे एक्स, देखिए जब हमने लिया जीरो, तो वाई देखिए आपके पास आ गया वन। एक्स जीरो तो वाई आपके पास आ गया वन। ठीक है, और फिर जब हम वन लेंगे तो वन पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन। देखिए इसका ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए जब हम दूसरा लेंगे, देखें जब दूसरा देखिए जब हमने प्लॉट किया है एक्स जीरो पे -1, ठीक है, ये जीरो पे -1, और फिर -1 पे भी -1 आएगा, तो देखिए इसका ग्राफ ये बन जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं, देखिए दोनों देखें जो आपके पास क्या है, दोनों ग्राफ डिफरेंट है। अब देखिए जो आपके पास देखें, जो यहाँ पर देखिए जो आपके पास आ रही है +1 आ रही वैल्यू। ठीक है, यानी जब एक्स टेंस टू, देखिए जब हम यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है वन। और यहाँ देखिए जब हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स आ रहा है -1। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि सिंस ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं है, लिमिट एक्स टेंस टू ये प्लस एफ ऑफ एक्स, तो देयरफॉर लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका पार्ट ई आपके पास, देखिए पार्ट ई आपके पास ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है जब एक्स लेस देन टू है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। और एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन के भी बराबर है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। ठीक है, तो आप देखिए व्हेन एक्स लेस देन टू है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखिए, यानी जब पहले हमने एक्स लिया वन, एफ ऑफ एक्स आ गया वन, एक्स लिया जीरो, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा जीरो, एक्स -1 तो ये भी आपके पास आ जाएगा -1, एक्स -2 तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जब आप राइट हैंड साइड लिमिट लेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है, जब आपने एक्स ग्रेटर देन टू लिया, तो ये राइट हैंड साइड है, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन। ठीक है ना, अब आपने यहाँ से देखना है, जब एक्स लेस देन टू है, तो ये देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, और फिर देखिए जब आप ये एक्स ग्रेटर देन टू है, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट है। तो देखिए राइट हैंड साइड में देखिए, क्योंकि यहाँ एक्स ग्रेटर देन टू है, क्योंकि पहले हमने एक्स थ्री पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा फोर, फिर एक्स हमने फोर, एफ ऑफ एक्स फाइव, फिर एक्स हमने फाइव, एफ ऑफ एक्स सिक्स। देखिए पहले जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए एक्स है वन, एक्स वन, वाई एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर एक्स है जीरो, ये भी आपके पास देखिए आ जाएगा जीरो, फिर एक्स -1 ये आ जाएगा -1, एक्स -2 तो ये आ जाएगा -2। देखिए इसका ग्राफ आपके पास ये बन जाएगा।
ठीक है। और फिर देखिए जब हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे, देखिए x3 था, y4 आ गया, फिर x4 है, ये आ गया 5, फिर x5 था, ये आ जाएगा 6। देखिए इसका ग्राफ देखिए आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ ग्राफ से देख रहे हैं कि देखिए दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट देखिए दोनों डिफरेंट आ रही है। ठीक है ना, दोनों का बीच में गैप भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू देखिए आपके पास 2 है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और ये नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका देखिए मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आप देखिए इसका जो फंक्शन एफ आपके पास है, कि लिमिट x टेंस टू 0 है, और एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर है तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। और फिर देखिए x इज इक्वल टू 2 यानी फंक्शन इन जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, यानी जब फंक्शन x 0 के बराबर है तो फंक्शन एफ ऑफ 2 है। और फिर देखिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट x-1 या x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड लिमिट है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर हो तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट है। अब देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया कि व्हेन x लेस देन 0, अच्छा इसको हम कहते हैं फॉर्मुलाइजेशन फंक्शन। जब हम फंक्शन 3-4 के बराबर हो तो बजाय के अलग अलग लिखे हम इसके जब इस कर्ली ब्रैकेट में लिख के लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एफ ऑफ एक्स इन सब के बराबर है। तो व्हेन x लेस देन 0 तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब x लेस देन 0 है तो पहले हमने x की वैल्यू पुट की -1, इसमें +1, फिर -2, इसमें +4, फिर -3, इस पे +9 आ गया। ठीक है, फिर देखिए जब एट एक्स इज इक्वल टू 0 है तब तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया 2 के बराबर। ठीक है, और फिर देखिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, ठीक है, तो ये फंक्शन आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट x-1, 1 पे आ गया 0, x लिया 1, एफ ऑफ एक्स आ गया 0, x लिया 4, एफ ऑफ एक्स आ गया 1, x लिया 9, इस पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए जब हम पहले को प्लॉट करेंगे, x-1 है, इस पे देखिए आ जाएगा ये +1, फिर x-2 इस पे आ जाएगा +4, और फिर x-3 इस पे आपके पास आ जाएगा 9, -3 पे ये 9। अब इसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो ये आपके पास बन गया है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे राइट वाले को, ठीक है, अब देखिए एक्स हमारे पास 0, x1 था, y था, आ गया 0, फिर x1 y आ गया, x4 है, y आ गया 1, फिर x9 y आ जाएगा 2। अब इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहां से भी देखिए आप देख रहे हैं कि दोनों जो ना ग्राफ क्या डिफरेंट है। ठीक है ना, और दोनों आपस में ज्वाइन भी नहीं हो रहे। इसका मतलब देखिए ये जो फंक्शन है, ये भी देखिए आपके पास क्या, ये जो आपके पास, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए जब आप लिमिट निकालेंगे, देखिए इस वाले की जब आप लिमिट निकालेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x-1 है, तो जब आप इसकी लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू
x टेंस टू 0, देखिए ये आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है ना। x की जगह देखिए जब हम पुट कर देंगे, देखें 0 पुट कर देंगे तो ये 0 -1, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है ना। और देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और देखिए जब इसकी जब हम निकालेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है ना। इस पे 0 पे देखिए आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 ही आ जाएगी, ठीक है। इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, ये 0 आ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी देखिए आप देख रहे हैं ग्राफ में दोनों अलग अलग डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये फंक्शन, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, कि दोनों बराबर नहीं है, तो देयरफॉर लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक। अब देखिए इसका पार्ट है जी। अब देखिए पार्ट जी आपके पास है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपने इसको चेक करना है कि आया इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है ना। तो देखिए जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 पे देखिए इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है, यानी जो यहाँ पर देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट 1/2 आ जाता है, ठीक है, 1/2 आ जाता है। वैसे देखिए ये अगली एक्सरसाइज में जाके हम करेंगे, मगर यहाँ थोड़ा आपको मैं समझा देता हूँ। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, अब इसका आप कंजुगेट ले लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस, ठीक है। अब ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। फिर आप इसको यूं लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स ओवर ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और फिर देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको आप साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर अलग कर देंगे, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर देंगे। अच्छा अब देखिए ये होता है एक सैंडविच थ्योरम होता है, देखिए आपने याद रखना, देखें लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर आपने होल स्क्वायर कर दिया, और ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स ओवर एक्स होता है 1, और जब आप यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0, तो ये कॉस 0 होता है 1, तो 1 प्लस 1, तो ये 1/2 आ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए इसका जो है 0 पे देखिए जो वैल्यू है वो आपका 0.5 है। फिर देखिए जब हम वैल्यू निकालेंगे 0.001 पे, तो देखिए ये आ जाएगी 4.999, यही राइट हैंड साइड पे 0.01 पे 4.999 आ जाएगी। फिर आपके पास 0.1 पे 4.9583 आ जाएगी। फिर -1 पे -0.001 पे वैल्यू आ जाएगी 4.999 आ जाएगी, तो फिर अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर ही आ रही है। फिर 0.001 पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.49995 आ जाएगी, ठीक है। और -1 पे भी 0.4998583 आ जाएगी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से भी देखिए जो वैल्यू है वो आपके पास 0.5 आ रही है, राइट हैंड साइड से भी ऑलमोस्ट 0.5 आ रही है। तो अब देखिए जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, 0 पे देखिए वैल्यू आ रही है 0.5, 0 पे वैल्यू 0.5 आ रही है, ठीक है। फिर 1 पे इसकी वैल्यू आती है 4.5, 2 पे 0.35, 3 पे 0.22, ठीक है, 4 पे 0.1, और 5 पे 0.02 है। फिर -1 पे भी आपके पास आ रही है 0.45,
2 पे भी 0.35, 3 पे 0.22, ठीक है। 4 पे कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे। 4 पे आ रही है 0.4 पे आ रही है आपके पास 0.01, ठीक है। 4 पे 0.01 और फिर 5 पे 0.02 आ रही है। आप देखिए जब इसको ज्वाइन करेंगे इसका ग्राफ देखिए ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ग्राफ। और अब आप देखें जो 0.01 है, 0.0 जो राइट हैंड साइड है 0.01 पे जो वैल्यू है, देखिए वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0.01 पे 0.499 इस तरह आ जाएगी। ठीक है, फिर 0.01 पे भी आ जाएगी, 0.01 पे भी 0.499 इस तरह आ जाएगी। इस तरह के लेफ्ट हैंड साइड 0.00 पे माइनस 0.001 पे भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.4999। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगी -0.01 पे भी 0.49 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी वो वैल्यू 0.5 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये है कि लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस cos x ओवर x स्क्वायर इज इक्वल 1/2, और लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये है। अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यूज द गिवन ग्राफ टू फाइंड द लिमिट x टेंस टू a इफ एग्जिस्ट। हमें x टेंस टू a के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड करनी, एग्जिस्ट है या नहीं है। देखिए पहला ग्राफ ये है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए जो 1 है, देखिए जो 1 पे वैल्यू आ रही है 2, देखिए जो राइट हैंड है 1 पे वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है 2, देख लीजिए। तो ये 1 पे आ रही है 3, ठीक है। देखिए जब हम ये 1 है, ठीक है, राइट हैंड साइड से 1 पे भी देखिए 3 आ रही है, और देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है देखिए यहाँ से भी क्या आ रही है आपके पास 3 आ रही है। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो दोनों से वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू ये f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू +1 f ऑफ x इज इक्वल टू आपका रिजल्ट आ रहा है 2, क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से भी देखिए आपके पास क्या आ रही है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी 3 आ रही है और राइट हैंड साइड से भी 3 आ रही है। ठीक है, तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगी लिमिट, लिमिट। अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, देखे अब देखिए पार्ट बी आपके पास ये है कि देखिए जो जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड से देखिए जो लिमिट आपके पास आ रही है 2 आ रही है, क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, मगर ये जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास देखिए जो लिमिट है वो आ रही है -इंफिनिटी। तो इसका मतलब देखिए ये है कि ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये माइनस पे आपके पास आ रही है वैल्यू 2 आ रही है, और जो राइट हैंड है लिमिट x टेंस टू +1
एफ ऑफ एक्स ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ रही, ठीक है। तो देयरफॉर लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 से इसके आसान से क्वेश्चन है। अब हमने लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि एवेल्युएट एवेल्युएट द फॉलोइंग। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू -2 एक्स क्यूब प्लस 8 ओवर एक्स प्लस 2। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए पहले तो आपने क्या करना है कि पहले आपने एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसका रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। अगर एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 8 ओवर एक्स प्लस 2। अगर देखिए आप एट एक्स इज इक्वल टू -2 करते हैं, है ना। अगर आप एक्स इज इक्वल टू -2 करते हैं, जब आप एक्स की जगह पर देखिए -2 लिखेंगे तो -2 का क्यूब देखिए आपके पास आ जाएगा -8 और ये +8 और इस एक्स की जगह पर देखिए -2 + 2 तो ये 0.0 आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक। ये अनडिफाइन आ गया। अब ये देखिए आपको पता है कि x टेंड्स टू 2 का मतलब ये है कि x जो है 2 नहीं है, ठीक है ना। x जो है x नॉट इक्वल टू 2। जब ये x नॉट इक्वल टू 2 है तो आप फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू -2। अभी x का क्यूब 8 को हम कर देंगे 2 का क्यूब ओवर x प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यूब का। तो वी नो दैट, आपको याद ही है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये आ जाएगा ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू -2। अब देखिए आ जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस 2, फिर देखिए ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, ए आपके पास एक्स है, बी 2 है तो आ जाएगा 2x और प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब देखिए एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू -2 और देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 + 4। अब हम लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट देखिए एक्स की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे -2, देखिए आ जाएगा -2 का स्क्वायर -2 एक्स की जगह पर -2 + 4। देखिए -2 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा +4, ये भी -2 टू द 4 और ये +4, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 12। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू -2 एक्स क्यूब प्लस 8 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है कि लिमिट एक्स टेंस टू 4 स्क्वायर रूट एक्स -2 ओवर एक्स -4। तो देखिए पहले स्टेप में तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया है, आपने इसको चेक करना है कि इसका डायरेक्ट आंसर एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे क्या आ रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है ना।
तो जब आप x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, देखें x की जगह पर 4, तो 4 -2 ओवर ये 4 -4, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, देखें 2 -2 0 ओवर 0, तो ये आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना, अनडिफाइंड। तो एट x इक्वल टू 4 पे अनडिफाइंड है। अब आपने इसका रिजल्ट निकाला ही नहीं, अब इसकी लिमिट निकालनी है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि देखिए जब लिमिट हो तो आप फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 4, अब ये स्क्वायर रूट x -2 ओवर x -2, तो आप जो ऊपर आपके पास जो न्यूमरेटर है इसका आप ले लेंगे कंजुगेट, ठीक है। देखिए जब आपने कंजुगेट लिया, जब आपने न्यूमरेटर का कंजुगेट लेना है तो कंजुगेट के लिए हमने क्या किया, देखें कि स्क्वायर रूट x +2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और स्क्वायर रूट x +2 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर देखिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी आपने न्यूमरेटर का कंजुगेट लेना है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर देखिए फार्मूला बन गया है a+b a-b a+b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय देखिए x -4 इंटू स्क्वायर रूट x+2। अब देखिए ऊपर आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, और देखिए यहाँ आ जाएगा x -2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन x -4, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x+2। अब देखिए ये स्क्वायर x -4 से x -4 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, और देखिए ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट x+2। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट 1 अपॉन, देखिए ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4+2, ये 1 अपॉन 2+2, 1 अपॉन 2+2, ये आ जाएगा 4। और अब इसका आंसर लिख देंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 4, और ये स्क्वायर रूट x-2 ओवर x-4 इज इक्वल टू 1/4, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। लिमिट x टेंड्स टू 7 है और ये x² -21 डिवाइडेड बाय x+2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट आपको याद होगा कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, अगर नीचे जीरो बन जाए तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे x टेंड्स टू x इज इक्वल टू 7 में भी आंसर आ रहा है। अब हम यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट ये, अगर आपके पास ऐसी आंसर आए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 7 का स्क्वायर -21, और देखिए ये 7+2, अब 7 का स्क्वायर 49 -21 ओवर 7+2 आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा 8 ओवर 9, ये आपके पास 28 ओवर 9 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आज देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 के लिमिट x टेंड्स टू 0 x² -6x ओवर x² -7x +6, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में देखिए अब इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, देखें तो डायरेक्ट इसका आंसर जो आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे जीरो नहीं बन रहा।
तो हम यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट मतलब जब आप x की जगह 0 पुट कर देंगे, ये 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर -7 इंटू 0 प्लस 6। देखिए ऊपर तो आ जाएगा 0 और 6 माइनस 0 0, और ये 0, ये भी 0 प्लस 6। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर -6x ओवर x स्क्वायर -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आ जाए देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि लिमिट y टेंड्स टू 1 y क्यूब -1 ओवर y -1। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए पहले आप इसको वैसे डायरेक्ट चेक करेंगे एट y इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है ना। जब आप y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, देखिए ये 1 का क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 -1 ओवर 1 -1, तो ये 0.0 आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है ना। अब आपने क्योंकि ये जब 1 पे तो आ रहा है अनडिफाइंड, अब आपने इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट के लिए देखिए आप यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक। वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए माइनस बी इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये यानी y का 1 का क्यूब खुद लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको लिख देंगे लिमिट y टेंड्स टू 1, ये a माइनस बी फिर ए स्क्वायर फिर ए बी, ए 1 है बी ए वाई है बी 1 है, तो ये आ जाएगा y, और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ओवर y -1। अब ये y -1 से y -1 कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 1, तो ये y स्क्वायर y प्लस 1। अब आप अब लिख देंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट y टेंड्स टू 1, और ये y क्यूब -1 ओवर y -1 इज इक्वल टू 3। ये इसका आंसर है, ठीक। अब आ जाए देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपके पास है कि लिमिट x टेंड्स टू +3, ये राइट हैंड साइड लिमिट है, और x +3 का होल स्क्वायर ओवर x -3, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए कि x की जगह देखिए हमने रिप्लेस कर देना है प्लस से। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ना, तो ये सिंप्लीफाई यानी जो है ना, यानी वैसे देखिए अगर आप इसको देखिए अगर आप डायरेक्ट पुट करें x की, यानी x की जगह पर 3, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 + 3, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा x की जगह पर 3 -3, तो 3 + 3 9 + 5 81 ओवर 3 -3 0, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए उन्होंने ये दिया हुआ है कि 3 + h राइट हैंड साइड लिमिट है, तो अब ये क्योंकि राइट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड लिमिट है, तो यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 3 + h, और यहाँ देखिए क्योंकि सिंस x टेंड्स टू 3 है, तो देयरफॉर देखिए जब हम इस x की जगह पर 3 पुट करेंगे, ठीक है,
और 3 प्लस एच, तो ये 3 यहाँ पर प्लस जाके माइनस, तो एच इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एच टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो क्वेश्चन चेंज होकर ये आ जाएगा, देयरफॉर लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। इस एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 3 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस एच और फिर ये प्लस 3 होल स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय देखिए इस एक्स की जगह पर आपके पास, इस एक्स की जगह पर भी आ जाएगा 3 प्लस एच, ये आ जाएगा 3 प्लस एच, और ये माइनस एच और माइनस 3, सॉरी -3, और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ भी ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और 3 प्लस 3 आ जाएगा 9 प्लस एच का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एच। अब आप लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट। तो आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, देखिए आपके पास ये आ जाएगा 9 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एच की जगह आ जाएगा 0। अब देखिए ये तो आज ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 0 9 81, और नीचे आ जाएगा 0, और 9 81 और 0 ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट x प्लस 3 का होल स्क्वायर ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपके पास ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर देखिए एक्स स्क्वायर -3 होल पावर 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर यानी आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग अप्लाइंग लिमिट तो यहाँ पर x है, वहां पे हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। ये 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x की जगह देखिए आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 और होल पावर 10। अब 2 माइनस 4 आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और देखिए 2 का स्क्वायर 4 -3 होल पावर 10, तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा +4, और 4 -3 1 की पावर 10। अब 1 की पावर आपको पता है जो मर्जी हो 1 ही होती है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 1 4, ये आपका आंसर है। अब आ गया इसका पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपके पास ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर भी इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट कोशिश हमने ये करनी है कि फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। और देखिए आ जाएगा 0 -1 अपॉन 0 -2, देखिए आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस, और ये 0 -2 ठीक है। अब ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस 1 अपॉन, ये आपका आंसर। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके पास है कि लिमिट x टेंड्स टू -3, और ये 2x प्लस 6 ओवर 4x स्क्वायर -36, ठीक है।
अब यहाँ पर भी देखिए, जब हम एट एक्स इज इक्वल टू -3 z निकालेंगे, देखें क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब आप इस x की जगह पर -3 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 -6 + 6। और देखिए जब आप इस x की जगह पर भी लिखेंगे -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 4 36 -36, तो ये 0.0 अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें ये नहीं चाहिए। अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे। ठीक है, और लिमिट के लिए आपको मैंने बताया था कि फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3, ये ऊपर तो 2x प्लस, ऊपर से आप ले लें 2 कॉमन। ठीक है, बल्कि 2 कॉमन ना भी लें, ये फार्मूला बन रहा है। और ये 2x + 6, और यहाँ देखिए फार्मूला बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर और 36 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसको करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला नीचे बन रहा है a² - b²। ये लिमिट x टेंड्स टू -3, ये 2x + 6, और यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है a + b, a - b। ठीक है, तो अब देखिए 2x + 6 है, 2x + 6 कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2x - 6। अब आप लिख देंगे अप्लाई लिमिट। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट 1/2x की जगह देखिए आ जाएगा -3, और ये -6। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 -6, ये -6, तो ये -1/12, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1/12। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये टेंजेंट x/x। अब देखिए अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 0, तो देखिए आपको पता ही है, देखिए कि टेंजेंट 0/0, टेंजेंट 0 0 होता है ओवर 0, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए अब आपने याद रखना है कि इसमें देखिए हमने एक फार्मूला यूज करना है। देखिए अगले आगे नेक्स्ट टॉपिक में जाके हम इसका प्रूफ भी करेंगे। एक थ्योरम होता है, उसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। अब देखिए सैंडविच थ्योरम क्या होता है, ये आगे जाके हम इसकी ना इसको इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। वो ये होता है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, और लिमिट अगर आपको पता है ये 0 नहीं है, 0 के बिल्कुल करीब है, ये साइन x/x, ये होता है 1 के बराबर। तो ये होता है सैंडविच थ्योरम, तो हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है,
अब देखिए ये लिमिट x टेंस टू 0 है। अब ये tan x आपको पता है sin x ओवर cos x, ये 1/x अब यूं सेपरेट लिख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या करें, आपको पता है कि वी नो दैट टेंजेंट x sin x ओवर cos, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैं sin x ओवर x ये अलग कर रहा हूँ, तो ये 1/cos x अलग कर दिया। तो मैंने क्या किया है, ये sin x ओवर x ये एक साथ कर लिया, 1/cos x सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ सेपरेट, यूं लिख रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x ओवर x ये मैंने अलग कर लिया, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, और ये 1/cos x ये मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अभी सैंडविच में आपको बताया था कि आपके पास ये जो है लिमिट x टेंस टू sin x ओवर x ये होता है 1, और यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी 1/cos 0, यानी x की जगह पर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, तो ये cos 0 1, तो ये आपके पास 1/1 आपके पास आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका है लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में भी हम यहाँ सैंडविच थ्योरम में यूज करेंगे, कि आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन 3x। देखिए डायरेक्ट तो देखिए एट x इज इक्वल टू 0 पे आपका आंसर ये आ जाएगा, लेकिन जब हम x की जगह देखें 0 आ जाएगा, और ये साइन 3 इंटू 0, ये भी 3 इंटू 0 0, साइन 0/0, तो देखिए ये आपके पास आ गया अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट आपको याद होगा, देखिए मैथ की एक प्रॉपर्टी है कि अगर देखिए अगर वी नो दैट अगर a अपॉन बी है, इसे हम 1/b/a लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये b देखिए a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखें ये जो लिमिट x टेंस टू 0, ये x ओवर साइन 3x, ठीक है, इसको मैं ये कर रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0 1/sin 3x ओवर x, किस x को मैं नीचे ले आया हूँ, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे सैंडविच थ्योरम, देखें अब ऊपर तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 आ गया ओवर लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x ओवर x, ठीक है। अच्छा अभी आपको बताया था कि सैंडविच थ्योरम ये होता है कि वी नो दैट अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, देखें ऊपर तो लिमिट x टेंस टू 0 1 कांस्टेंट ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब नीचे देखें जब हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 ये साइन 3x ओवर x है, मैं क्या करूंगा इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 3 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि 1/, अब देखिए ये जो आपके पास है कि साइन 3x ओवर 3x ये आपके पास आ जाएगा 1, ये 1 × 3, ठीक है। ये आपके पास जो आंसर आपके पास आ जाएगा
ये आपके पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये 1/3 आपका आंसर बनेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, x over sin 3x is equal to 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।